औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, 9th क्लास की यूनिट नंबर 2 में इंग्लिश के आज हम अपना 3rd लेक्चर और ओवरऑल हमारा 10th लेक्चर है। हमने पैट्रियटिज़म के आंसर क्वेश्चंस देखे थे, वोकैबुलरी को हमने देखा था। आज हम इसका जो ग्रामर पोर्शन है आपकी बुक के में दिया गया हुआ उसको देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताया गया है व्हाट इज़ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब। मॉडल वर्ब दूसरे किसी वर्ब के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब बनाते हैं, ऐसे वर्ब मॉडल वर्ब कहलाते हैं। उनके फंक्शंस क्या होते हैं इसके हवाले से और मॉडल वर्ब कौन से हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको ना काफ़ी हद तक इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, कैन, विल, कुड, वुड, ये जो है कैन, कुड, मे, माइट एंड वुड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक है, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मे, माइट, वुड, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। ये किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, I can read English newspaper, he may go, would। ये जो वर्ड्स हैं ये पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए मोस्टली हमारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आगे हैं, हम इसकी एग्जांपल्स में इसकी मज़ीद वज़ाहत भी देख लेंगे। कैन, विल, कुड और वुड ये काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, टू इंडिकेट एबिलिटी। कैन, विल, वुड एंड कुड। मस्ट, विल और शल यकीन के इज़हार के लिए, ठीक है, यकीन टू इंडिकेट सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यकीन यानी बड़े वसूख के साथ किसी चीज़ को कहा जाए। एंड माइट, शुड एंड ऑट इम्कान को ये ज़ाहिर करने के लिए, प्रोबेबिलिटी इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। कैन, कुड और वुड परमिशन के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कैन आई गो, मे आई कम इन वगैरह। शुड, मस्ट, नीड, आर टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, कोई फ़र्ज़ की फ़राइज़ के लाजमी इजहार के लिए भी हम इनका इजहार करते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई बात बिल्कुल ऑब्लिगेशन के तौर पर फ़र्ज़ हो जाए तो उनके इजहार के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और यूज़ टू इंडिकेट ए पास्ट हैबिट, ठीक है, यूज़ टू हमेशा माजी में अपने तसलसल से किए जाने वाले काम को इंडिकेट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे जो आपकी एक्सरसाइज में आ रहा है, डिस्क्राइब 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। 3 एबिलिटीज़ एंड 3 जो है वो आपने
कैपेसिटीज़ जिसमें इजहार हो रहा है उसको आप बयान करें। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये किसी की एबिलिटी भी है और कैपेसिटी भी है। आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, सून आई शैल बी एबल टू टीच इंग्लिश, जल्द ही मैं इंग्लिश को जो है वो थोड़ा बोलने के काबिल हो जाऊंगा। तो ये पॉसिबल क्या है, एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के इजहार के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है जो परमिशन वर्ड हैं, परमिशन के लिए मे आई गो आउट। तीसरे ये कहा गया है कि आप किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करें जिसे आप परमिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों। एक दोस्त से कहें कि आपको एक किताब उधार दे, ठीक है, तो आप इसके लिए कैसे कहेंगे, ये कैन यू लेंड मी योर स्टोरी बुक, कैन यू लेंड मी, क्या इस चीज़ का पॉसिबिलिटी है। एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली यानी ज़रूरी ताकीद के तौर पे कि आप कैसे जल्दी उठ सकते हैं, इसका इज़हार आप कैसे करेंगे। एवरीवन शुड, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट गेट अप, लाजमन हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्रैफिक के कानून की पासदारी के इजहार के लिए हम क्या मुनासिब तरीके से करेंगे, एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक, एवरीवन शुड फॉलो, शुड फॉलो यहाँ मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एंड शेयर सम पास्ट हैबिट्स, इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स, ठीक है, डिटेक्टिव जासूसी के नावल पढ़ा करता था, आई यूज़ टू। और आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये हमारा नेक्स्ट है, ये क्या है इन विद रेस्पेक्ट टू ग्रामर, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इम्परेटिव। तो जुमलों की अक़साम की हमने शिनाख्त करनी है। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली, तो ये ऊपर बयान की गई जुमलों में ये सिंपली जुमला बयान किया गया है, असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। आगे है व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग है कोई, तो ये अपनी हैरत का इज़हार किया गया है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको पढ़ चुके हैं। तो एक्सक्लेमेटरी, टीच हिम टू लर्न, जब भी कोई जुमला वर्ब से शुरू, टीच हिम, उसे पढ़ाओ सिखाओ, तो ये क्या है, इम्परेटिव, हुक्मिया या फ़ेल अमर और नहीं के जुमले जो होते हैं जिसमें बात किसी काम को करने का हुक्म या फॉरवर्ड किया जाए तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल हो रहा है। शी डिड नॉट मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट, शी डिड नॉट, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल सेंटेंस में आ जाए तो फिर वो सेंटेंस नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस में से होते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, आज की ग्रामर के पोर्शन में हमने जो चीज़ें पढ़ी इनको आपने अपनी बुक्स को सामने रखते हुए ख़ुद से अगेन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है ताकि आप कैपेबल हो सकें इसकी अच्छी। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।